आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हयात ग्रुप, वो हयात ग्रुप जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। वो नाम जो होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन इस बार लग्जरी 5 सितारा होटलों के लिए जाना जाने वाला हयात एक नए विवाद के चलते सुर्खियों में है। जी हां, देहरादून में होटल हयात को लेकर खड़ा हुआ है बड़ा विवाद। हयात ग्रुप पर किसने लगाए संगीन आरोप? हयात ग्रुप को कौन कर रहा है ब्लैकमेल? देखिए जय भारत टीवी का बड़ा खुलासा। ये हम लोग को एक तरह से ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। जो भैया अगर ये लोग, इनको उपयोग है, इनको ज़रूरत है इस टाइम पे, तो आप हम इनका रास्ता जो है बंद कर रहे हैं। कभी वो मलबा डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पत्थर डाल देते हैं। मतलब हम लोग को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड में एक खबर बेहद चर्चाओं में है, शायद आप तक पहुंची नहीं होगी। हम लेकर आ रहे हैं होटल हयात। नाम तो सुना होगा। अपनी होटल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है उत्तराखंड में। बहुत जल्दी एक 5 स्टार होटल भी देहरादून में हयात का खुलने जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इस सब के बीच एक सड़क का मसला खड़ा हुआ है। होटल हयात की ओपनिंग होनी है, लेकिन वहां तक जाने वाली सड़क को लेकर विवाद सामने आ गया है। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे चल क्या रहा है, ये विवाद क्या है, उस पूरे विवाद को दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं। होटल हयात तक भी पहुंचेंगे, सामने जो गांव के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि होटल हयात से जुड़ा हुआ ये विवाद आखिर क्या है। चलिए हमारे साथ। देहरादून के राजपुर मानसिक क्षेत्र में बना हयात ग्रुप का 5 सितारा होटल ओपनिंग से पहले ही विवादों में आ गया है। दानियों डांडा गांव के लोगों का दावा है कि हयात ग्रुप ने होटल तक जाने वाली जो सड़क बनाई है उसमें उनकी जमीन दबाई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि हयात ग्रुप अपनी पहुंच और रसूख के दम पर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन ग्रामीणों के नाम पर जमीन है उनकी इजाजत के बिना यहाँ सड़क बनाई गई है। मामला पुलिस तक भी पहुंचा, जिसके बाद सड़क का काम रोक दिया गया है। सुनिए दानियों डांडा गांव के ग्रामीणों का इस मामले में क्या कहना है। जिस सड़क को लेकर विवाद चल रहा है, होटल हयात जहां से सड़क बना रहा है, उस सड़क पर दावा किया है स्थानीय ग्रामीणों ने। आज यही जानने हम आए थे। सबसे पहले हम आपको यहाँ के ग्रामीणों की बात सुनवाएंगे, उसके बाद होटल हयात के जो लोग हैं उन तक भी जाएंगे और उनकी भी जो प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में लेंगे। इस वक्त ऐसे ही ग्रामीण मेरे पास हैं यहाँ पर, राजन सिंह, उनसे बात करेंगे। राजन जी, क्या है मसला इस सड़क का? इस मसला सड़क का है, ये हमारा ये ज़मीन हमारी अपनी पर्सनल ज़मीन है और इस पे हमारा जो है हयात वाले जो है जबरदस्ती काम कर रहे हैं और हम लोगों का पेमेंट नहीं कर रहे, और जिसका जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है। ये जो सड़क तो वहाँ तक पक्की बना दी है और ये अभी जहाँ पर हम लोगों के नंबर हैं और वो उस पर भी ये जबरदस्ती सड़क बनाना चाहते हैं और हमने इस पर कोर्ट में केस कर रखा है और अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जब उसका न्यायालय वो फैसला करेगा उसके बाद देखेंगे। ये जो सड़क आपने कहा कि आपके ये नाप जमीन है, आप कह रहे हैं? हाँ, हमारी नपती ज़मीन है जी, नंबर है हमारे इनमें। ये जिस तरह से एक बात ये भी आ रही है कि क्या जब ये यहाँ ज़मीन खरीदी होटल हयात ने, उस वक्त सड़क को देखकर ही वहाँ ज़मीन खरीदी गई? क्या उस समय आप लोगों ने बात रखी थी जब उन्होंने यहाँ सड़क बनाने का फैसला किया था, होटल बन रहा था? उनसे तो हमारा वो नहीं था, लेकिन कि जो ये ज़मीनें ली थी के स्वर्ण ने सर, तो हमारी के स्वर्ण से बात हुई थी, तो उसने बोला था जिसकी जितनी ज़मीन रोड पे जाएगी उसका मुआवजा देंगे, और उसका मुआवजा हमें आज तक नहीं मिला। ये के कौन है? के स्वर्ण है, प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उन्होंने कहा था कि सड़क में जो ज़मीन जाएगी उसको ज़मीन जाएगी उसका हम पेमेंट करेंगे, और आज तक उसका कोई भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण अब हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। तो क्या आप चाहते हैं कोर्ट में, आप हालांकि मामला आपने डाल दिया है, अब कोर्ट से फैसला आएगा, इससे पहले क्या होटल हयात से आपने बात रखी थी अपने? हाँ, ये तो भाई और ने बात रखी थी, उसके बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन भाई और ने बात रखी थी। अब क्या उनसे बात हुई क्या नहीं हुई। तो क्या इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं? आप तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना हमारा जो बैठता है आज के हिसाब से वो हमें दे दें और अपना काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्रामीणों के इस आरोप के बाद हम हयात ग्रुप का पक्ष जानने पहुंचे। हयात ग्रुप ने ग्रामीणों के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। हयात का कहना है कि सालों पहले जब हयात ग्रुप ने यहाँ जमीन खरीदी थी तब सड़क की जमीन को लेकर कोई दावेदार सामने नहीं आया। अब जबकि होटल बनकर तैयार है तो कुछ स्थानीय लोग हयात ग्रुप को ब्लैकमेल करना चाहते हैं।
सुनिए होटल हयात के इंचार्ज इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। होटल हयात का जो सड़क वाला मसला था, इस वक्त हम होटल हयात के सामने खड़े हैं। हमारे साथ विजयकांत झा हैं जो कि इंचार्ज हैं इस वक्त, और हम जानना चाहेंगे कि क्या होटल हयात को इस पूरे प्रकरण पर कहना है। झा साहब, क्या है ये मसला सड़क वाला जो गांव वाले जो आरोप लगा रहे हैं? सर, इसमें पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो इसमें गांव वाले कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ 3 लोग इन्वॉल्व हैं, और वो 3 लोग जो है सो जब हमारा होटल सर मान लिया हम लोगों ने 2010 में परचेज किया था, तब तो उन लोगों ने कोई दावा नहीं किया था जो मेरी सड़क है चाहे कुछ है, ऐसा कुछ उन्होंने डाला नहीं था। फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना चालू किया 2016 में, ठीक है सर। उसमें 2016 में जो है सो हम लोगों को बनाते बनाते जो है सो हम लोग को 2022 में आ गए। अब ये 3 महीने पहले इन्होंने हम लोग के जो है सो ये सब जो है सो यहाँ पे डाला है, अपने दावा किया है जो ये जो लैंड वो हमारी है। सर, मेरा कहना ये है, अगर इनकी लैंड होती तो उस पर उनका कब्जा होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने जो पूरा जो है सो यहाँ पर जो है सो पूरा जो इस नगर का जो मैप है उस पे ये रोड दर्ज है सर, है ना। जो सदरा है उस पे भी ये रोड दर्ज है, सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग को एक तरह से ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, जो भैया अगर ये लोग इनको उपयोग है, इनको ज़रूरत है इस टाइम पे, तो हम इनका रास्ता जो है सो बंद कर रहे हैं। कभी वो मलबा डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पत्थर डाल देते हैं, मतलब हम लोग को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हमको वो लोग पैसे की मांग कर रहे हैं जो हमें पैसे दीजिए। सर, अगर उनकी ज़मीन होती तो उनकी रजिस्ट्री नाम होती, और रजिस्ट्री अगर होती तो सर उनका कब्जा होता। तो उन्होंने बाउंड्री कहीं और बना रखी है, कब्जा कहीं और बता रहे हैं। तो आए दिन सर हमारा यही कहना है सर, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम लोग सर काम करने आते हैं, हम लोग किसी चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर सर आपकी ज़मीन है, आपके नाम से अदालत कर देगी तो भैया हम लोग आपको खरीद लेंगे, बस इतना सर हमारा कहना है। लेकिन नो सेंस ना फैलाएं। हम लोग यहाँ पर 4 लोगों को रोज़गार देने आए हैं। हम लोग चाहते हैं जो यहाँ पर अच्छा वातावरण हो, लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, सारी चीज़ों देखते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्हीं 3 लोगों को दिक्कत है जो ये लोग आए दिन नुसेंस करते रहते हैं। बस उनका ये कहना है कि होटल हयात की तरफ से हमसे बात करनी चाहिए थी, हमसे बात नहीं की गई, और ये कुछ इस तरह का घालमेल किया गया कि ज़मीन जो सड़क है उसको एक आम सड़क दिखा दिया, जबकि हमारी नाप ज़मीन है। कोई बातचीत आपकी तरफ से हुई उन लोगों? सर, होटल मैंने क्या कहा, होटल हयात ने जो लैंड खरीदी है वो 2010 में खरीदी है। मसला उनका जो भी है वो तो पुराना होगा ना सर, तो उसमें हयात का तो कोई रोल ही नहीं है। भाई, जिनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी हो, बेची हो, वो तो उनका मसला है। हयात ने ना उनसे खरीदी है ना उनको बेची है। हयात तो जब देखा है जो सारी लोग वहाँ पे भैया ये सड़क है ऑलरेडी, तब हयात ने ज़मीन ली है ना। जिस दिन अगले तो उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था सर, जो आप ले रहे हो ज़मीन, तो क्या ये रास्ता ठीक है? आपने किसी तो कभी नहीं किया आज तक। जो आज उन्होंने 4-5 बोर्ड लगा रखे हैं, कुछ कर रखे हैं, मलबा डाल रखा है, आज से 2 महीना पहले कहाँ थे ये सब चीज़ें? तो सर देखिए, पुरानी किसी की पुश्तैनी ज़मीन होगी, मेरी ज़मीन पुश्तैनी होगी, तो मैं पुराने से दावा करूंगा ना। वो बोर्ड सालों साल पुराना रहता है जो सर मालिकाना का नंबर ये है और ये ज़मीन नहीं है। अरे अभी उन्होंने लेटेस्ट लगाई, हम लोगों ने वो थाने में भी हमारे साथ इनके साथ बहस हुई थी पहले। वो थाने में भी थाने वालों ने बोला था जो कोई भी चीज़ जो है सो अगर अब होगी आगे, अब आप लोग विवाद नहीं करिएगा। हम जो रोड बना रहे थे पर्सनल खर्चे पे, वो भी उन्होंने बंद करा दिया, और बोले जो कोई भी नुसेंस सड़क पे ना आप काम करेंगे ना वो करेंगे। तभी उन्होंने मलबा डाला और वो किया, बोर्ड लगाई अपनी। हम लोगों ने सर उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि हम लोग प्रशासन से मिल के चलते हैं। काम बंद किया है अभी आपने? काम बंद कर दिया है और अगले आदेश प्रशासन का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरा ये है झा साहब कि अब विकल्प क्या है होटल हयात के लिए? ओपनिंग आप बता रहे हैं कि जल्दी ओपनिंग होनी है, एक लंबा समय इस प्रोजेक्ट को हो गया है, अब विकल्प कोई और है क्या? सर यही है, जो वही रोड बनेगा, और वो सब जो बचेगा वो हम लोग को ब्लैक मिल किया जा रहा है। हम लोगों ने प्रशासन से मदद मांगी है सर, जो हम लोग को आप मदद करिए आकर के, इसकी जाँच कराइए, और जांच कराने के बाद जो भी सर एक्शन होगा उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। बहरहाल स्थानीय लोगों और हयात ग्रुप के बीच चल रहा विवाद अदालत तक पहुंच गया है। अब कोर्ट के आदेश का दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं। आपको याद है कि 270 कमरों का 5 सितारा होटल हयात बनकर तैयार है। 15 मार्च को होटल की ओपनिंग भी होनी है, मगर इससे पहले होटल हयात की सड़क का मामला विवादों में आ गया है। तो ये कहानी थी चर्चित होटल हयात से जुड़ी हुई, जिसका सच हर कोई जानना चाहता है। लगातार ये चर्चाएं थी कि जो सड़क होटल हयात तक पहुंचती है उस सड़क पर ग्रामीणों का हक है। ग्रामीणों ने अपनी बात रखी है कि वो ज़मीन उनके नाम पर दर्ज है, होटल हयात का अपना पक्ष है। इस सब के बीच देखना ये है कि कब इस मामले का निपटारा होता है, ग्रामीणों की कब सुनी जाती है, और होटल हयात का अगला कदम क्या रहने वाला है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।